everyone. So today's topic is plant breeding for improved food quality. तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प से कैसे हम एक डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट को डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प से हम कैसे एक फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो उससे पहले हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। फर्स्ट फैक्ट इज कि मोर देन 840 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनको एडिक्वेट फूड नहीं मिलता, मतलब कि उन्हें 3 टाइम का जो फूड होता है, जो डाइट होती है, वो भी नहीं मिल पाती। उसके अलावा एक फैक्ट और है कि 3 बिलियन पीपल, ये आंकड़ा पिछले वाले से ज्यादा है, तो 3 बिलियन पीपल सफर करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन एंड विटामिन डेफिशिएंसी, कि उन्हें डाइट तो मिल रही है बट उसके अंदर वो प्रॉपर डाइट नहीं है। उसके अंदर या तो न्यूट्रिशन लैक कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स लैक कर रहे हैं, प्रोटीन लैक कर रहा है, विटामिन डेफिशिएंसी है। तो इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं डेट इज हिडन हंगर, कि खाना तो मिल रहा है पर उस खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी से डिसीज डेवलप हो सकती है। तो प्रॉपर डाइट ना मिलने की वजह से भी डिसीज डेवलप हो सकती है। जरूरी नहीं है कि अगर हम तीनों टाइम खाना खा रहे हैं उससे हमारे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है। अगर उसके अंदर प्रॉपर कंटेंट्स अवेलेबल नहीं है तो फिर भी हमारी बॉडी क्या है, सफर कर रही है हिडन हंगर से। सो डाइट लैकिंग न्यूट्रिशन, अब डाइट जिसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। फर्स्टली, जिस पर्सन के अंदर न्यूट्रिशन लैक कर रहा है उसके अंदर क्या होगा कि इंक्रीज रिस्क ऑफ डिसीज, उसकी बॉडी ससेप्टेबल हो जाएगी, वो डिसीज के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके डिसीज के कांटेक्ट में आने के जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाएंगे। जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है वो जनरली ऐसे ही डेवलप होती है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता बॉडी को, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी की जो लिम्फ नोड्स हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट्स डेवलप होती हैं वो फाइट नहीं कर पाती इन्फेक्शन से। दैट्स वाई ट्यूबरक्लोसिस होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। उसके अलावा रिड्यूस लाइफ स्पैन, अगर न्यूट्रिशन कम है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट लैक कर रहे हैं तो लाइफ स्पैन वो भी रिड्यूस हो जाता है क्योंकि डिसीज डेवलप हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रिड्यूस मेंटल एबिलिटी, ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है तो उसकी वजह से जो मेंटल कैपेसिटी है, ब्रेन की वर्क करने की जो एफिशिएंसी है वो भी रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद आता है बायो फोर्टिफिकेशन। सो बायो फोर्टिफिकेशन, इस टेक्निक के अंदर ब्रीडिंग क्रॉप्स, ऐसी न्यू वेराइटी डेवलप की जाती है जिनके अंदर हाई लेवल्स प्रेजेंट होते हैं विथ हायर लेवल्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स और हायर प्रोटीन कंटेंट। पर क्या होगा, यहाँ पे एक चीज एक्सेप्शन होती है, डेट इज हेल्दियर फैट्स। हम हायर प्रोटीन फैट यूज कर रहे हैं, हायर विटामिन कंटेंट यूज कर रहे हैं, बट फैट के लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं हेल्दियर फैट, क्योंकि जो फैट है अगर वो हेल्दी ना होगा, अनसेचुरेटेड फैट क्या होता है हमारे लिए हेल्दी होता है, जो लिपिड कंटेंट है। सेचुरेटेड फैट क्या होगा, अनहेल्दी होता है। सो जो फैट है हमारी बॉडी के अंदर वो ऐसा होना चाहिए कि वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो सके, ना कि वो जो आर्टरीज और वेन्स है वहाँ पे डिपॉजिट होके ब्लड के फ्लो को इफेक्ट करे, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो हेल्दियर फैट टर्म यूज करेंगे, ना कि हायर फैट कंटेंट। तो यहाँ पे जो फैक्ट्स है ले रहे हैं हम अंडर कंसिडरेशन, उसमें से फर्स्ट है कि प्रोटीन कंटेंट। फर्स्ट, प्रोटीन कंटेंट
कंटेंट अच्छा होना चाहिए प्रोटीन का क्रॉप के अंदर, उसके अलावा उसकी जो क्वालिटी है वो बेटर होनी चाहिए। उसके बाद ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी। थर्ड इज विटामिन कंटेंट। फोर्थ इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लो अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अलावा मिनरल कंटेंट भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सब फैक्ट्स अंडर कंसीडरेशन लेके एक न्यू क्रॉप बाय प्लांट ब्रीडिंग डेवलप की जाती है। फॉर एग्जांपल राइस की वैरायटी डेवलप की गई। एक वैरायटी है वीट की, डेट इज एटलस 66 वीट वैरायटी है ये। और ये बाकी ब्रीड से डिफरेंट कैसे है, इसके अंदर जो प्रोटीन का कंटेंट है वो हाई होता है। सो हायर प्रोटीन कंटेंट इज प्रेजेंट इन एटलस 66। उसके अलावा ऐसे राइस की वैरायटी डेवलप की गई जिसके अंदर जो आयरन का कंटेंट था वो 5 टाइम्स ग्रेटर था जो नॉर्मल ब्रीड थी उससे ज़्यादा। सो राइस की वैरायटी डेवलप की गई एटलस 66, जो कि वीट की वैरायटी है उसको डेवलप किया गया। सो नेक्स्ट इज एक इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है, जो एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट हैं वो वर्क करते हैं, जो डेवलप करते हैं क्रॉप की ऐसी वैरायटीज जिनके अंदर रिच अमाउंट में विटामिन्स मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेवलप किया गया था विटामिन ए इन रिच कैरेट्स, स्पिनच। उसके अलावा विटामिन सी इन रिच बिटर गोड, डेट इज करेला और बथुआ, टोमेटो, मस्टर्ड एक्सेट्रा। सो ये डेवलप की गई है इसके अंदर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर। उसके अलावा आयरन एंड कैल्शियम इन रिच स्पिनच, आयरन एंड कैल्शियम इन रिच एंड बथुआ एंड प्रोटीन इन रिच बीन्स डेवलप किए गए। पीज हो गया, काउपी हो गए, इसके अंदर ये सब आएंगे, ग्राम आएगा। और बाकी जो दालें हैं, लेंटिल्स हैं, वो सब आएंगे। तो बीन्स डेवलप किए गए। सो उसके बाद एक हम फैक्ट अंडर कंसिडरेशन लेंगे कि अगर 1 kg मीट को फॉर्म करना है बाय एनिमल फार्मिंग, तो उसके लिए उस एनिमल को चाहिए होगा कि वो 3 to 10 kg ग्रेन को कंज्यूम करे। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे अगर जो ग्रेन से मीट की साइड जो हंगर है वो शिफ्ट हो रही है, तो उसमें भी 3 to 10 kg ग्रेन चाहिए होता है 1 kg मीट को डेवलप करने के लिए। 25% जो पॉपुलेशन है वो सफ़र कर रही है हंगर से, अंडर माल न्यूट्रिशन है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। सो इन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए एक टेक्निक डेवलप की गई, डेट इज़ सिंगल सेल प्रोटीन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सिंगल सेल प्रोटीन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।